चलिए मुहावरा पढ़ेंगे हम आज जो है, और लोकोक्तियां जो है। देखिए मुहावरा जो होता है जो है, जैसा सभी जानते हैं जो है कि ये आपका ऐसे वाक्यांश जो सामान्यतः अर्थ का बोध ना करा के किसी विशेष अर्थ को प्रतीत कराते हैं, उन्हीं को हम मुहावरा कहते हैं जो है। अरबी भाषा का शब्द ये आपका मुहावरा है जो है, और हिंदी में इसे हम जो है मुहावरा कहते हैं, और उर्दू में से हम मुहाविरा कहते हैं जो है। इसका अर्थ होता है अभ्यास या बातचीत जो है। और इसका जो पारिभाषिक शब्द है जो है, कुछ लोग मुहावरे को जो है रोजमर्रा और वाक्य धारा का भी शब्द कहते हैं जो है। मुहावरे के प्रयोग से भाषा में सरलता, सरसता, चमत्कार और प्रवाह उत्पन्न होता है। इसका काम है बात इस खूबसूरती से कही जाए जो है कि जो हम कहना चाहते हैं जो है उसका सटीक व्यू जो है वह वहां तक पहुंच जाए। तो मुहावरे की अगर हम विशेषता की बात करते हैं जो है, मुहावरा का प्रयोग वाक्य के प्रसंग के रूप में होता है, अलग नहीं होता। जैसे पूरा एक वाक्य है जो है, तो उस वाक्य का पूरा पूरा हम यूज करेंगे जो है, उसको हम अलग से प्रयोग नहीं करेंगे जो है। इसीलिए आप देखेंगे कि जहाँ भी होता है मुहावरे के पूरे शब्दों का हम लोग प्रयोग करते हैं, ना कि उसको हम काट काट के प्रयोग करते हैं। जैसे आपके पास एक शब्द दिया हुआ है पेट काटना जो है, तो पेट काटने का मतलब ये होता है कि जब आप जो है उसको कहीं वाक्य में फिट कर देंगे, यार वैसे तो आपको अगर इस कॉमन वर्ड के रूप में यूज कर रहे हैं जो है, तो आपको लगेगा जो है कि इसका कोई अर्थ नहीं है। लेकिन जब आपका एक वाक्य बना लिया जाता है, जैसे कि राम ने जो है पेट काट कर जो है अपने पुत्र को पढ़ाया और आगे चलकर वह आईएएस बन गया, तो यहाँ पर पेट काटने का मतलब है कि बचत करना जो है, वह बचत अपनी जरूरतों को सीमित करके जो है उसने अपने बाकी संसाधनों को अपने बच्चों पर खर्च किया जो है, जो आगे के उसके भविष्य थे जो है, और इससे उनके बच्चों का भविष्य संवर गया जो है। तो इस तरह से जो है कुछ मुहावरे आपको जो है 40, 50, 60 मुहावरे यहाँ दिए जाएंगे जो इम्पोर्टेंट है जो है, जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं जो है। और यहाँ पर उन मुहावरों को आपका सीधे सीधे आपको अर्थ देना होता है। जैसे कहते हैं अंगारों पर पैर रखना जो है, तो यहाँ पर अगर किसी को हम कहते हैं कि अंगारों पर पैर रखने का मतलब ये होता है कि जानबूझकर जो है मुसीबत मोल लेना, या जानबूझकर अपनी हानि उठाना जो है। आपको पता था कि इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है, उसके बावजूद भी आपने वह काम किया, तो इसलिए कहा जाएगा कि उसने अंगारों पर पैर रखा। अंटी मारना मतलब चाल चलना जो है। अगर आपकी चाल चल दी जो है, अगर वह चाल सही रही तो बेटर है, अगर चाल आपके विपरीत होती तो आपको नुकसान हो सकता है। अपना सा मुंह लेकर रह जाना जो है, अर्थात शर्मिंदा होना। तो इस तरह से मुहावरों का आपको सटीक अर्थ पता होना चाहिए। एक आंख से देखना जो है, अक्सर हम सुनते हैं कि जो है घर के मालिक को एक आंख से देखना चाहिए। अब यहाँ एक आंख से देखने का मतलब भगवान ने 2 आंखें दी हुई हैं जो है, तो यहाँ एक आंख से देखने का मतलब होता है सभी के साथ जो है समानता का व्यवहार किया जाए, किसी के साथ भी जो है अपने पराये जैसा व्यवहार ना किया जाए। घोड़े बेचकर सोना अक्सर हम लोग नहीं पढ़ते हैं, तो घर के लोग अक्सर बोलते हैं कि परीक्षा आ गई और अब घोड़े बेचकर सो रहे हैं, मतलब बेफिक्र होना जो है कि उसकी कोई चिंता नहीं है कि आने वाले समय हमारी परीक्षा आने वाली है जो है, और हम जो है आराम से जो है, हमें कोई भी जो है वह उसकी चिंता नहीं है। तो इस तरह से जो है दैनिक जीवन में जो है हम मुहावरों का प्रयोग करके जो है अपने उस वाक्य में विशेषीकरण पैदा करते हैं। कहने का मतलब है कि जब हम मुहावरों का प्रयोग करते हैं जो है, उस स्थिति में जो है हमारे वाक्य में वजन बढ़ जाता है, हमारे वाक्य की जो है गरिमा बढ़ जाती है जो है, और जो चीजें हम 10-20 लाइन में नहीं कह पाते हैं जो है, उसे एक छोटे मुहावरे के रूप में जो है, एक छोटे वाक्य के रूप में हम उसे आसानी से प्रदर्शित कर सकते हैं जो है। तो इस तरह से जो है अगर आपसे जो है मुहावरे के जो अर्थ पूछे जाते हैं जो है, तो आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि इसकी 2, 3, 4, 5 विशेषताएं दी गई हैं जो है। मुहावरा अपना असली रूप कभी नहीं बदलता है जो है, अर्थात जो है जो उसके मूल कॉन्सेप्ट होते हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे इसका कोई पर्यायवाची शब्द में इसे हम नहीं परिवर्तित कर सकते। इसे एक मुहावरा दिया है कमर टूटना जो है, तो कमर टूटना का मतलब होता है कि इतना कार्य, उसके ऊपर इतना कार्य का बोझ पड़ा जो है कि वह जो है पूरी तरह से जो है टूट चुका जो है। तो यहाँ पे जो है अगर हम इसको इसका जो है हम पर्यायवाची शब्द बना दें कटिभंग जो है, तो कटिभंग का इसका कोई जो है तुलना से नहीं की जा सकती है, अर्थात कमर टूटना ही जो है उस मुहावरे का मूल अर्थ है जो है, और इसे हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं जो।
मुहावरे का शब्दार्थ नहीं होता है बल्कि वह पूरे अर्थबोध को ग्रहण करता है। जैसे खिचड़ी पकाना जो है, अब अगर हम इसका शब्दार्थ कर लेते हैं कि खिचड़ी पकाना, इसके जो है अर्थ निकाल लेते हैं जो है, तो ये उस अर्थ से जो है सीधे सीधे हम जो है मुहावरे से अगर अर्थ निकालेंगे जो है, तो उसके जो मूल भाव है वह गलत हो जाएगा। जबकि खिचड़ी पकाने का अर्थ होता है जो है गुप्त योजना बनाना, जो है कहते हैं ना जो है वह वे मित्र जो है आपस में ही अपनी खिचड़ी पका रहे हैं, माने कोई गुप्त योजना जो बनाई जाती है उसे कहा जाता है खिचड़ी पकाना। तो मुहावरे का अर्थ प्रसंग के अनुसार होता है। जैसे लड़ाई में खेत आना, माने जब आप किसी वाक्य का प्रयोग करेंगे उस वाक्य के प्रयोग के अनुसार वह मुहावरा अपने अर्थ को सारगर्भिता को लिए रहता है जो है। तो लड़ाई में खेत आने का मतलब होता है युद्ध में शहीद होना या युद्ध में वीरगति को प्राप्त करना जो है। तो इस तरह से जो है यहाँ पर ना कि लड़ाई के स्थान पर किसी खेत की बात की गई है बल्कि यह युद्ध क्षेत्र की चर्चा की गई है। तो इस तरह से अगर आप सीधे जो है खेत आना जो है अर्थात जो है खेत से अगर उसकी मीनिंग निकालना चाहेंगे जो है, तो आप उस अर्थ तक या उस मुहावरे के मूल भाव तक नहीं पहुंच सकते हैं। मुहावरे भाषा की समृद्धि और सभ्यता के विकास के मापक होते हैं। जितनी भी कोई साहित्य या किसी भी सभ्यता का जो है विकास होगा जो है, वहाँ पर उतने ही अच्छे ढंग के या उच्च कोटि के मुहावरे आपको देखने को मिलेंगे। इनकी आधुनिकता अथवा न्यूनता से भाषा में बोलने वालों के श्रम, सामाजिक संबंध, औद्योगिक स्थिति, भाषा निर्माण की शक्ति, सांस्कृतिक योग्यता, अध्ययन, मनन और के भाव से प्रकट होते हैं। समाज जितना अधिक व्यवहारिक और कर्मठ होगा जो है, उनकी भाषा उतनी सरल और सरस होगी जो है, और उनकी भाषा में उतना ज़्यादा मुहावरों का प्रयोग किया जाएगा। ये भी कहा जाता है समय और विचार के अनुसार से मुहावरे के अर्थ बदल जाते हैं जो है। आदिम समाज में, सामंती समाज में मुहावरों का कुछ अर्थ और अलग था। आज आधुनिक वैज्ञानिक युग में, मशीनी युग में जो है मुहावरों का अर्थ बदल चुका है। इस तरह से हिंदी के अधिकतर मुहावरों का सीधा संबंध शरीर के विभिन्न अंगों से होता है। यह बात दूसरी भाषाओं के मुहावरे में भी पाई जाती है जो है। तो कहीं पर आँख को लेकर, कहीं पर कान को लेकर, कहीं पर नाक को लेकर, कहीं पर पाँव को लेकर अनेक प्रकार के मुहावरे प्रचलित हैं। तो इस तरह से जो है हम अपने दैनिक जीवन में जो है अनेक प्रकार के मुहावरों का प्रयोग करते हैं जो है। और ये मुहावरे का प्रयोग करने से क्या होता है कि हमारी भाषा में एक प्रकार का जो है वह चमत्कार पैदा होता है जो है। इस तरह से जो है आप देखते हैं कि जो पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं जो है वह कम बोलते हैं, लेकिन उनकी बात में वजन होता है जो है। तो इस तरह से जो है अगर हम ये देखते हैं कि जो है अक्सर करके चाहे वह कोई भी परीक्षा दें आप जो है, चाहे कोई शिक्षक पात्रता परीक्षा दें या कोई आप जो है कंपटीशन कोई प्रतियोगिता परीक्षा, चाहे आप बैंकिंग की परीक्षा दे रहे हैं या एसएससी की परीक्षा, जहाँ पे भी हिंदी पूछा जाता है जो है वहाँ पर आपको मुहावरे पूछे जाते हैं जो है। तो इस तरह से जो है कुछ करीब 70-80 के आसपास प्रचलित मुहावरे हैं जो अक्सर करके परीक्षाओं में घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। उन्हीं मुहावरे की चर्चा हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। अक्सर आप इसका प्रयोग करते हैं अंगूठा दिखाना जो है, या आप दिखा भी देते हैं किसी को। इसका मतलब ये हुआ ऐन मौके पर आप मुकर जाते हैं, किसी व्यक्ति को आप धोखा दे देते हैं जो है। अंगारों पर पैर रखना जो है, अभी हमने चर्चा किया जो है। जानबूझकर जो है वह नुकसानदायक कार्य करना जो है, ऐसे कार्य करना जिससे आप स्वयं की हानि होती है जो है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि अंगारों पर पैर रखने का क्या अर्थ होगा, तो जानबूझकर हानिकारक कार्य करना। अगले जमाने का आदमी होना, अक्सर आप कहते हैं ना जो है वो आदमी तो बहुत जो है पुराने ख्यालात का है जो है। अगले जमाने का आदमी बोल सीधा साधा, जिससे कि आज की दुनिया की जो है चतुराई उसमें नहीं है जो है, एकदम निपट सामान्य आदमी है जो है, उससे कोई लेना देना नहीं है। अंधे की लकड़ी, आप कहते हैं कि अंधे की लकड़ी अर्थात उसका एकमात्र सहारा जो है, उसका जो है कि उसका पुत्र हो या चाहे जो भी है वही उसका एकमात्र सहारा है, अर्थात उस अंधे की लकड़ी है जो। अड़ियल टट्टू जो है, अड़ियल टट्टू का मतलब ये होता है जो है अक्सर कहते हैं आप जो है फला व्यक्ति अड़ियल टट्टू की तरह काम करता है, अर्थात जो है आपको जब तक कहा नहीं जाएगा तब तक आप कोई कार्य नहीं करते हैं जो है, अर्थात उस आदेश की प्रतीक्षा करते रहते हैं जो है। तो इसका यहाँ पर अर्थ होगा किसी के आदेश के अनुसार कार्य करना, अन्यथा जो है कार्य किसी भी प्रकार का कोई कार्य ना करना, जिसे अड़ियल टट्टू कहा जाता है। 2.5 दिन की बादशाहत कहने का मतलब ये है कुछ दिन की शान शौकत जो है, मैंने आपको अगर
अचानक जो है पैसे मिल जाते हैं तो कुछ दिन तो आपके बड़े अच्छे से गुजरते हैं, बाद में फिर आपको फाके ही मारने पड़ते हैं जो है। तो इस तरह से जो है अक्सर ये मुहावरा प्रचलित हो गया है कि 2.5 दिन की बादशाह जो है, मतलब थोड़े दिन की शान शौकत जो है। अक्सर आप कहते सुनते हैं कि अपना उल्लू सीधा करना जो है, अर्थात कुछ व्यक्ति समाज में ऐसे होते हैं जो हमेशा जो है अपने कार्य को साधने में लगे रहते हैं, जैसे उनका कार्य पूरा होता है जो है वह आपसे अलग हो जाते हैं। तो आज के जो स्वार्थी समाज में स्वार्थी जो तत्व है जो है, उनके लिए यह मुहावरा प्रचलित अधिकांशतः है, अपना उल्लू सीधा करना, अर्थात अपना काम निकालना। अपने मियाँ मिट्ठू बनना, अक्सर आप देखते हैं लोग अपनी प्रशंसा जो है स्वयं ही करते रहते हैं। अरे भाई, जब आपका काम अच्छा होगा तो देश दुनिया समाज आपकी खुद प्रशंसा करेगी जो है, आपको अपनी प्रशंसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है जो है। आपका कार्य बोलेगा जो है, ना चाहकर भी आपके विरोधी आपकी प्रशंसा करेंगे जो है। अन्यथा आप देखते हैं जो है कि हर व्यक्ति जो है अपनी ही पढ़ाई जो है, अपनी जो है विशेषता की जो है वह कसीदे पढ़ता रहता है, और ऐसे व्यक्तियों को कहा जाता है अपने मियाँ मिट्ठू बनना। ठीक है। 8 आंसू रोना जो है, अगर आपसे बात की जाती है कि 8 आंसू रोने का क्या अभिप्राय है जो है, इसका मतलब ये है जो है किसी के ऊपर मुसीबतों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है जो है, और उसका बहुत बुरा हाल है जो है, और इसके कारण जो है वह बहुत सारी समस्याओं से घिर गया है जो है, और इसी के लिए मुहावरा प्रचलित कर दिया गया 8 आंसू रोना। आस्तीन का सांप होना, अक्सर आप इस मुहावरे का प्रयोग खुद भी करते हैं जो है, और समाज में इसको सुनते भी हैं। जब अपने आप को धोखा दे देते हैं जो है, या जिसके ऊपर आपको बड़ा विश्वास रहता है वही आपकी कोई गुप्त चीज़ें जो है दूसरे तक पहुंचा देता है, उसे आप क्या कहते हैं? कपटी मित्र कहते हैं जो है, जिसने आपके जो है वह मित्रता की सही परिभाषा को नहीं निभाया जो है, और आपके साथ लगा रहा जो है, और उससे आपको जो है उसने खोखला करता रहा, लेकिन आपको तब पता चला जब आप पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके थे जो है। ठीक है। तो इस तरह से जो है उनके लिए जो है वह शब्द प्रयोग किया जाता है या मुहावरा प्रयोग किया जाता है। आस्तीन का सांप होना जो है, आसमान टूटना जो है, तब कोई आसमान नहीं टूट रहा है अगर आप अर्थ निकाल रहे हैं। आसमान टूटने का मतलब ये होता है जो है कि किसी व्यक्ति पर विपत्तियों का पहाड़ आ गया है जो है। अभी उसके साथ जो है वह बीमार था या कुछ और था जो है, और उसके साथ अभी उसका व्यवसाय चला गया, उसी के साथ कोविड-19 की प्रॉब्लम आ गई जो है। इस तरह से आप कह सकते हैं जो है कि उस व्यक्ति पर जो है वह दुखों का पहाड़ टूट गया, या आसमान टूटना जो है वह इसी से संबंधित है, अर्थात विपत्तियां आना जो है। ईंट से ईंट बजा देना, अक्सर आप सुनते हैं जो है किसी से कोई झगड़ा होता है तो आप कहते हैं कि हम आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे, मतलब आपका हम विनाश कर देंगे जो है। तो ये मुहावरा है आपका ईंट से ईंट बजाना, और इसका अर्थ होगा विनाश करना। उसके बाद आप देखिए ईद का चांद होना, आप बहुत इसका मुहावरे का प्रयोग करते हैं जो है। अगर कोई आपका मित्र है, आपका संबंधी जो है बहुत दिनों बाद दिखाई देता है जो है, या कभी कभी दिखाई देता है जो है, तो आप अक्सर उसको जो है व्यंग्यात्मक रूप से कहते हैं भाई आप तो ईद के चांद हो गए हैं जो है। इसका मतलब है कि बहुत कम दिखाई देना। और आपको पता है कि ईद का चांद जो है साल में एक बार आता है, और वैसे फुल चांद जो है महीने में एक बार आता है। तो इस तरह से ये मुहावरे का प्रचलन हुआ है कि ईद का चांद होना मतलब बहुत कम दिखाई देना। उल्टी गंगा बहाना अर्थात जो है अक्सर आप सुनते हैं जो है कि आप अगर कोई ऐसा काम करते हैं जो है कि जो संभव नहीं है जो है, तो लोग कहते हैं अरे भैया आप तो उल्टी गंगा बहा रहे हैं जो है, अर्थात विपरीत कार्य करना, और ऐसे विपरीत कार्य में सफलता की संभावनाएं बहुत कम होती है। बहुत लोग कहते हैं जो है आपका उड़ती चिड़िया को पहचानना जो है, उड़ती चिड़िया के पर गिनना जो है, इसका मतलब ये होता है जो है कि किसी के मन की बात जानना, उसके मन में क्या चल रहा है जो है, उसके आप भाव को समझ लेते हैं जो है। तो समाज में बहुत लोग कहते हैं जो है कि हम तो उड़ती चिड़िया के भी पर गिन लेते हैं जो है। इसका अर्थ ये हुआ जो है कि किसी के मन की या गूढ़ बातों को जो है वह आप समझने में सक्षम हो गए हैं, अर्थात इतने जानकार हो गए हैं जो बिना बताए ही जो है दूसरे की समस्याओं को जान ले रहे हैं। हाव भाव देखकर, उनके आचार विचार को देखकर जो है, ऐसा समाज में बहुत अनुभवी लोग होते हैं जो लोगों के विचारों को जो है समझ लेते हैं जो है। इसे कहा जाता है उड़ती चिड़िया के पर गिनना। कलेजे पर सांप लौटना जो है, कहने का मतलब ये है कि ईर्ष्या करना।
आपका कोई मित्र जो है आपसे पढ़ने में अच्छा है जो है, तो उससे सफलताएं अर्जित हो जाती हैं जो है, तो इससे क्या होता है जो है, आपके मन में उसकी सफलता के प्रति ईर्ष्या होने लगती है, आप घृणा करने लगते हैं। जबकि आप ये नहीं देखते हैं जो है कि उस सफलता के लिए उसने कितना कठोर परिश्रम किया जो है, और उस कठोर परिश्रम का ही फल था कि उसे जो है सफलता प्राप्त की। और हम क्या करते हैं, उसकी उसके सकारात्मक बिंदुओं को ना लेकर हम उसके नकारात्मक बिंदुओं पर ज़्यादा ध्यान देते हैं जो है, इसीलिए हमें सफलताएं नहीं मिल पाती हैं। जबकि हमारा ये अभिप्राय होना चाहिए था जो है कि वह सफल हुआ है, अपनी कमियों को दूर कर जो है उससे सफलता के रहस्य जानकर अगर हम भी परिश्रम करते तो हम भी शायद उसी श्रेणी में आ जाते जो है। लेकिन समाज में अधिकांश लोगों की ये मानसिकता होती है जो है कि कोई व्यक्ति सफल होता है तो उसके प्रति ईर्ष्या की जाती है, यह नहीं सोचा जाता है कि जो है उसकी सफलता के जो रहस्य है उसको जानकर हम भी प्रयास करके हम भी एक सफल इंसान बन सके। तो इसी के लिए मुहावरा प्रयोग किया गया है, कलेजे पर सांप लूटना अर्थात ईर्ष्या करना। कलेजा ठंडा होना, आप सुनते हैं जो है फला व्यक्ति का ये ऐसा हो गया तो मेरा कलेजा ठंडा हो गया, अर्थात संतोष होना जो है। अगर कोई आपका विरोधी है जो है उसके साथ कुछ जो है अपशगुन हो जाता है जो है, तो आपको दुख नहीं होता है, बल्कि आप कहते हैं बहुत अच्छा हुआ उसके साथ जो है, मेरे साथ वो ऐसा कर रहा था जो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कलेजा ठंडा होने का मतलब होता है कि आपको जो है वह संतोष प्राप्त हो गया। कागज काला करना जो है, अक्सर आप सुनते हैं जो है घर के लोग कहते हैं क्या कागज काला कर रहे हो जो है, इसका मतलब ये है बिना मतलब का कुछ लिखते रहना। छोटे बच्चे क्या होते हैं, जो भी चीज कहीं पा जाएंगे, पेन या पेंसिल दीवार पर कहीं भी कुछ भी करते रहते हैं जो है। तो इसके लिए जो है जब आप सार्थक कार्य नहीं करते हैं, आप निरर्थक कार्य करते रहते हैं जो है, तो इसका अभिप्राय ये होता है कि कागज काला करना, बिना मतलब का कुछ भी लिखते रहना। खेत रहना, वीरगति को प्राप्त करना, अगर जो है कोई हमारा सैनिक है जो है वह युद्ध में शहीद हो जाता है, वीरगति को प्राप्त करता है जो है, तो उसके लिए मुहावरा प्रचलित हुआ है जो है खेत रहना जो है, कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। अर्थात उसने जो है वीरता से लड़ते हुए अपने प्राण त्याग दिए जो है, और उसने वीरगति को प्राप्त किया। खून पसीना एक करना जो है, अक्सर आप सुनते हैं जो है कि फला व्यक्ति ने खून पसीना करके जो है अपने परिवार को इस समृद्धि तक पहुंचाया, या खून पसीना करके उसने जो है वह इतना ज़्यादा ज्ञान अर्जन किया जो है, या आप अपनी परिश्रम के बल से जो है आप अच्छी सफलताएं अर्जित करें जिसमें आप लगे हुए हैं जो है, इसी का मुहावरा है खून पसीना करना, अर्थात जो है बहुत कठिन परिश्रम करना। हम सभी जानते हैं जो है सफलता प्राप्त करने के लिए हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है, हमें बहुत कठिन परिश्रम करना होगा जो है, इसीलिए ये मुहावरा प्रचलित है खून पसीना एक करना। खटाई में पड़ना, बहुत सारी योजनाएं आपकी पेंडिंग हो जाती हैं, बहुत सारी योजनाएं आपके अधर में लटक जाती हैं। जैसे आप देख रहे हैं कोविड-19 के कारण आपके बहुत सारे सपने जो है वह बीच में ही लटक गए जो है, आप स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, या आप जो है अपने जो भी व्यवसाय कर रहे थे उस व्यवसाय को नहीं कर पा रहे हैं। आपने 2020 में बहुत सारी योजनाएं बनाई होंगी, हमें ये करना, हमें ये खरीदना है, हमें ये अचीव करना है जो है, लेकिन कोविड-19 के कारण जो है आपकी सभी की योजनाएं जो है धरी की धरी रह गई जो है। इस तरह आप कह सकते हैं जो है कि कोविड-19 के कारण जो है हमारी सभी योजनाएं खटाई में पड़ गई, अर्थात जो है हमारे सभी कार्य जो है वह बाधित हो गए जो है। अर्थात कार्य का रुकना का मतलब होता है कार्य में व्यवधान पड़ने को हम कहते हैं खटाई में पड़ना जो है। ठीक है। किस खेत की मूली, अक्सर करके आप जो है किसी से कोई मतभेद होता है तो आप उसको तुरंत ये धमकी दे देते हैं कि आप किस खेत की मूली हम आपको देख लेंगे। अर्थात जो है आप उस व्यक्ति को जो है अपनी तुलना में हीन समझते हैं, उसे शक्तिहीन व्यक्ति मानते हैं जो है, और उसको जो है वह इस तरह से जो है वह अक्सर धमकी देते रहते हैं। तो किस खेत की मूली का अभिप्राय होगा जो है कि शक्तिहीन व्यक्ति जो है, आप जिससे आपका वाद विवाद हो रहा है जो है, आप उसके लिए इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जो है। खरी खोटी सुनाना जो है, माने आपसे किसी से अगर कोई झगड़ा होता है, कोई मतभेद होता है, तो आप उससे खरी खोटी वाद विवाद करते हैं, अर्थात भला बुरा कहना। मतलब आपके जी में जो भी आया, आप खराब हो, आप गंदे हो जो है, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो जो है, तो आप जब उससे किसी चीज को लेकर मतभेद हुआ, आपके संबंध पहले अच्छे थे जो है, लेकिन वहां पर मतभेद की स्थिति में आपने क्या किया, आपने उसे भला बुरा सुनाया जो है। इसी को कहते हैं खरी खोटी सुनाना जो है, अर्थात भला बुरा सुनाना जो है। गिरगिट की तरह रंग बदलना, आप बहुत इस शब्द का प्रयोग करते हैं जो है, अर्थात जो है जब आपसे लोगों के संबंध अच्छे थे जो है, तब उन्होंने आपके साथ व्यवहार अच्छा किया, लेकिन जब आपके दिन
अच्छे नहीं थे या कोई आप मुसीबत में हुआ तो लोगों ने आपसे मुंह फेर लिया। इसीलिए जो है अक्सर ये प्रयोग किया जाता है कि गिरगिट की तरह रंग बदलना, समय के अनुसार बदल जाना जो है। अर्थात जो है कि अच्छे दिनों में तो लोग आपका साथ देते हैं, लेकिन बुरे दिनों में लोग आपका साथ छोड़ देते हैं जो है। इसी को कहा जाता है गिरगिट की तरह रंग बदलना जो है। और यह मुहावरा अक्सर जो है आप प्रयोग करते रहते हैं। गूलर का फूल होना जो है, ठीक है, हम सभी को पता है कि गूलर का फूल नहीं होता है जो है, लेकिन अक्सर करके इसका मुहावरा यूज किया जाता है। अर्थात लापता व्यक्ति जो है, जो कभी नहीं दिखाई देता है, उसे हम कहते हैं कि गूलर का फूल हो गए। अगर वो कभी मिल जाता है जो है, हम तो कहते हैं भैया आप तो गूलर के फूल हो गए थे जो कभी दिखाई नहीं देते हो जो है। इस तरह से लापता व्यक्ति को हम कह सकते हैं गूलर का फूल होना। इसका तो गूलर के फूल का अर्थ होता है जो कभी ना दिखाई दे। गांठ का पूरा होना, ये भी परीक्षाओं में बहुत पूछा गया है। और ऐसे व्यक्ति जो है जो तो मूर्ख है जो है, लेकिन उनके पास अपार धन संपदा है जो है, इसे कहते हैं गांठ का पूरा जो है। अर्थात धनवान, मूर्ख लेकिन धनवान व्यक्ति जो है। तो आप देखते हैं अक्सर जो है जो साहूकार, महाजन, जो बड़े बड़े लोग होते हैं उतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन उनके पास जो है वह लक्ष्मी अपार मात्रा में होती है और वह अपने कार्य के संचालन के लिए तमाम प्रकार के जो है सीए और रख के अपने कार्य को चलाते हैं जो है। तो उनके लिए ये मुहावरा प्रचलित है, गांठ का पूरा होना। गुदड़ी के लाल होना, कई बार आपने सुना होगा जो है कि फला व्यक्ति गुदड़ी का लाल है जो है। अर्थात है कि लोग गरीब हैं जो है, लेकिन उनके घर भी गुणवान संतानें हैं जो है। अर्थात उनके पास इतनी सुविधा संपन्न नहीं है जो है, लेकिन उनका बालक इतना होनहार है जो है कि आगे चलकर जो है वह अच्छे जो है वह समाज के लिए अच्छा साबित हो सकता है जो है। तो ऐसे व्यक्तियों को हम क्या कहते हैं, गुदड़ी का लाल होना। गुदड़ी का मतलब आप समझ ही रहे हैं जो है, घी के दिए जलाना जो है। अगर आपका अप्रत्याशित रिजल्ट प्राप्त हो जाता है, अप्रत्याशित आपको खुशियां मिल जाती हैं जो है, तो लाभ प्राप्त होने पर जो है कहा जाता है कि जो है उसने घी के दिए जलाए जो है, ठीक है। तो इस तरह से जो है अगर आपका अचानक जो है आपने परिश्रम किया और आपको सफलता मिल गई, जिस उद्देश्य के लिए आप लगे हुए हैं, आप शिक्षक बन गए जो है, तो इसका अभिप्राय ये हुआ कि घी के दिए जलाना माने वह खुद खुशी के मारे जो है वह नहीं समा रहा है जो है, तो उसे अप्रत्याशित लाभ हुआ जो है। चलिए उसके बाद आपका है जो है ना घर का ना घाट का जो है। अक्सर आप कहते हैं कि जो है वह ना घर का हुआ ना घाट का हुआ, मतलब कहीं का ना होना जो है। वह अपने कार्यों से जो है इस स्थिति में पहुंच गया जो है कि ना तो उसे घर में सम्मान मिला ना बाहर सम्मान मिला। ऐसे व्यक्तियों के लिए हम क्या शब्द प्रयोग करते हैं, ना घर का होना ना घाट का होना। घर बसाना, अक्सर आप करते हैं, सुनते हैं कि उसने घर बसा लिया। यहाँ घर बसाने का मतलब ये है कि विवाह करने से जो है, आपको पता है कि जो है घर बसाना जो है वह का अभिप्राय है विवाह करना। अगर कोई विवाह कर लेता है तो हम कहते हैं कि उसने घर बसा लिया जो है, ठीक है। 4 दिन की चांदनी जो है, अर्थात फिर अधियारा पाक जो है, अर्थात थोड़े दिन का सुख जो है, उसकी लॉटरी लगी जो है तो 4 दिन की चांदनी आ गई जो है। लॉटरी के पैसे खत्म होते ही जो है फिर वो अपनी गरीबी के दिन जीने लगे जो है। अगर उस लॉटरी के पैसे को उन्होंने संभाल के रखा होता, फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट किया होता, तो बाकी जीवन भी उनका अच्छा होता जो है। चलिए नेक्स्ट मुहावरा हमारा होगा चींटी के पैर निकलना। चींटी के पैर निकलने का मतलब होता है जो है कि अक्सर आप देखते हैं जो है कि चींटियों के पैर नहीं होते हैं जो है, तो जब उनका विनाश का लक्षण दिखाई देता है तब उनके पैर निकल आते हैं, मतलब अब वो समाप्ति के कगार पे हैं जो है। इसलिए अक्सर आपको ये मुहावरा सुनने को मिल जाता है कि चींटी के पैर निकलना। तो चींटी के पैर निकलने का मतलब होता है कि अगर विनाश का लक्षण जो है, अर्थात जब मनुष्य जो है अपनी विपरीत अवस्था में कार्य करता है जो है, तो समाज में ये मुहावरा प्रचलित हो जाता है कि फला व्यक्ति के जिस तरह से चींटी के पैर निकलते हैं उसी तरह से आप कार्य कर रहे हैं, अर्थात आप विनाश की तरफ जा रहे हैं। तो अगर आप अपने आप को संभालना चाहते हैं जो है तो आप संभल जाइए जो है, अन्यथा जो है जैसे कोई नशीले पदार्थों का सेवन कर रहा है या कोई बहुत हाई स्पीड में गाड़ी चला रहा है जो है, तो ये सब क्या है जो है उसके लिए आने वाले समय मुसीबतें पैदा कर सकता है जो है। तो ये उसके पहले के ही विनाश के लक्षण है जो है। चिराग तले अंधेरा जो है, कहने का मतलब है कि अगर जो है आप गुणवान व्यक्तियों के बीच में रह रहे हैं जो है और उसी में आप ही से संबंधित कोई व्यक्ति जो है मूर्ख हो जो है, तो इसी को कहा जाता है कि चिराग तले अंधेरा जो है। माने घर में सभी जो है, एक पंडित के घर में सभी लोग विद्वान है जो है, लेकिन उसका पुत्र जो है वह मूर्ख है जो है, तो इस तरह से वहाँ मुहावरा प्रचलित हो जाएगा कि चिराग के तले अंधेरा, अर्थात पंडित के घर मूर्ख का होना जो है।
चलिए, चाँद पर थूकना जो है, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई सम्मानित व्यक्ति है जो है, उसको हम अगर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जिसको देश दुनिया ने सम्मानित माना, जैसे महात्मा गांधी है जो है, आज उनकी लोग बड़ी आलोचना करते हैं जो है, तो ऐसे व्यक्तियों की अगर हम आलोचना करते हैं जो है, और हम अपने कर्तव्यों का मूल्यांकन नहीं करते हैं कि हम क्या है जो है, पहले हम अपना जो है अपने बारे में समझ लें जो है कि हम अपने से बड़े या जो सम्मानित व्यक्ति की जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं उसके लायक हम हैं कि नहीं है जो है। तो अगर हम सम्मानित व्यक्ति का अनादर कर रहे हैं, सम्मानित व्यक्ति की आलोचना कर रहे हैं, तो इसमें इसका अर्थ यही हुआ कि हम चाँद पर थूक रहे हैं। तो अगर हम चाँद पर थूकेंगे तो क्या होगा, उसका प्रतिफल, उसका जो है विपरीतात्मक जो प्रभाव हम पर ही पड़ेगा, क्योंकि जो सम्मानित व्यक्ति है अगर उसको हम क्रिटिसाइज करेंगे जो है, तो उसकी जो आलोचनाएं हैं जो है, हमें ही समाज में हम आलोचना का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद आपका 36 है जो है, छक्के छुड़ाना जो है, अर्थात आप सुनते हैं कि फला व्यक्ति ने युद्ध में फला व्यक्ति के छक्के छुड़ा दिए, माने बुरी तरह से पराजित करना जो है, अर्थात छक्के छुड़ाना जो है। जल भूनकर खाक होना जो है, अक्सर आप इस मुहावरे का भी प्रयोग करते हैं। गुस्से में पागल होना जो है, अर्थात एक व्यक्ति जो है इतना ज्यादा जो है किसी चीज से जो है वह गुस्से में लाल हो गया है जो है कि उसके कारण उसी का नुकसान हो रहा है। तो जल भूनकर खाक होने का शाब्दिक अर्थ होगा जो है इस मुहावरे का, गुस्से में पागल होना। टका सा मुंह लेकर रह जाना जो है, अर्थात जो है शर्मिंदा होना जो है। अक्सर आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है समाज में ऐसे कार्य करते हैं जो है, जो बड़े वाहवाही का काम करना चाहते हैं, लेकिन उनको समाज में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोगों के लिए कहा जाता है कि टका सा मुंह लेकर रहना। टका एक आपका जो है मेजरमेंट की बातें की जाती है, टका से खाजा, टका से आपने सुना होगा। जमीन पर पैर ना पड़ना जो है, अर्थात जो है किसी व्यक्ति के पास अगर अप्रत्याशित चीजें प्राप्त हो जाती हैं जो है, या उसे अप्रत्याशित सफलता प्राप्त हो जाती है, या अप्रत्याशित धन प्राप्त हो जाता है, तो पूरी तरह से घमंडी हो जाता है। तो अधिक घमंडी व्यक्ति के लिए कहा जाता है कि जमीन पर पैर ना होना। और आपको पता होगा जो है कि हर प्रकार के स्थलीय जीव जो भी हैं, जमीन के अलावा उनका कोई वजूद नहीं है जो है। अक्सर ये कहा भी जाता है जो है कि आपको देर सवेर जो है इस धरती पर ही आना होगा, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे जो भी हो। कब तक आप हवा में तैर सकते हैं जो है, एक समय बाद आप थक हार के आपको जमीन पर पैर रखना ही होगा जो है। इसीलिए हमें घमंड नहीं करना चाहिए। परिस्थितियां अक्सर बदलती रहती हैं, आज अच्छी हैं तो कल खराब भी हो सकती हैं, और अगर आज खराब है तो कल अच्छी हो सकती हैं। हमें अपने कार्यों को सही ढंग से करते रहना चाहिए। तो जमीन पर पैर ना पड़ने का शाब्दिक अर्थ होगा जो है वह अधिक घमंडी होना। जूते चाटना, अक्सर आप मुहावरे में सुनते हैं कि जूते चाटना, अर्थात चापलूसी करना जो है। अर्थात समाज के अधिकांश लोग क्या करते हैं जो है, बड़े सम्मानित व्यक्ति की जो है, या जो धनवान व्यक्ति है, उनकी हमेशा चापलूसी करते रहते हैं जो है। इसी को कहा जाता है जूते चाटना जो है। ठीक है। तिल का ताड़ बनाना, अक्सर आप सुनते हैं जो है कि समाज में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें अगर छोटी चीजें मिल जाती हैं जो है, उसे बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं जो है, तिल का ताड़ बना देते हैं जो है। अर्थात जो है वह सुई के छेद से हाथी भी निकालने का प्रयास करते हैं जो है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए जो मुहावरा प्रचलित है, तिल का ताड़ करना, बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहना, नमक मिर्च लगाकर उसको जो है पॉलिश करके बताना जो है। पौबारा होना, खूब लाभ होना, अगर किसी को जो है वह व्यापार में दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि हो रही है जो है, तो ये कहा जाता है उसकी पौबारा हो गई, अर्थात जो है उसे अपने व्यापार में खूब उन्नति प्राप्त हो रही है। 9-2-11 होना, अक्सर आप सुनते हैं जो है भाग जाना जो है, पुलिस ने चोर को देखा तो 9-2-11 हो गया जो है। इस तरह से जो रफू चक्कर हो जाते हैं, पल भर में गायब हो जाते हैं, उनके लिए मुहावरे का जो प्रयोग किया जाता है 9-2-11 होना। दो टूक बात करना जो है, समाज में कुछ लोग ऐसे स्पष्टवादी होते हैं जो है, वे बातों को कहने के लिए लाग लपेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि अपनी बातों को स्पष्ट तुरंत कह देते हैं। आपको अच्छा लगे या आपको बुरा लगे, इससे उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। समाज के ऐसे व्यक्ति जो है वह अच्छे स्पष्ट वक्ता होते हैं जो है, लेकिन अधिकांशतः व्यक्ति क्या करते हैं जो है, अपनी बातों को जो है वह स्पष्ट रूप से नहीं कहते हैं जो है। इससे उनको ये लगता है कि सामने वाला व्यक्ति बुरा मानेगा। तो दो टूक में बात कहने का अर्थ होता है स्पष्ट अपनी बात कहना। पेट में चूहे कूदना, अक्सर आप जब आपको भूख लगी रहती है, आप घर पहुंचते हैं तो कहते हैं हमारे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं जो, अर्थात बहुत जोर की भूख लगती है जो है, तो उसे कहा जाता है कि पेट में चूहे कूद रहे हैं, हमको तुरंत खाना चाहिए जो है।
पांचों उंगली घी में होना जो है, अर्थात पूरा लाभ प्राप्त करना जो है। आप कहते हैं ना उसकी तो पांचों उंगलियां घी में है जो है, अर्थात जो है वह चारों तरफ से जो है लाभ की स्थिति में है जो है। आज अगर परीक्षा हो जाती, इसकी तैयारी इतनी अच्छी हो गई है, आज भी वह अच्छे से अपने पेपर को सॉल्व कर सकता है। 10 दिन बाद, 1 महीने बाद होगी जो है, तो उसको और अच्छी तैयारी करने का मौका मिल जाएगा, उसके पेपर और अच्छे होंगे जो है। तो आप कह सकते हैं ऐसे व्यक्ति के लिए उसकी पांचों उंगलियां घी में है, उसको चारों तरफ से लाभ है। 12 होना यहाँ रिपीट हो गया है, खूब लाभ होना जो है। चलिए, पगड़ी रखना जो है, अक्सर आप देखते हैं जो है कि सुनते हैं मुहावरा की फला व्यक्ति ने अपनी पगड़ी किसी के सामने रख दी जो है, या अपनी पगड़ी उसने बचा ली जो है। तो यहाँ पगड़ी का मतलब होता है इज्जत रखना जो है, अपनी इज्जत बचा लेना जो है, इसका तात्पर्य आपका पगड़ी रखने का। दूध के दांत ना टूटना जो है, अक्सर आप सुनते हैं कि वह तो इतना बड़ा हो गया लेकिन उसके दूध के दांत नहीं टूटे। इसका अर्थ यह है अनुभवहीन होना, माने आयु तो बढ़ गई है जो है, लेकिन उसके अनुसार जो है उसके अंदर जो है वह बौद्धिकता का स्तर अभी जो है बचपना जैसा है जो है। ऐसे लोगों के लिए जो मुहावरा प्रयोग किया जाता है, दूध के दांत ना टूटना जो है। धज्जियां उड़ाना, अक्सर आप सुनते हैं जो है कि फला व्यक्ति ने फला व्यक्ति की धज्जियां उड़ा दी जो है। तो यहाँ इसका मतलब ये है चुन चुन कर जो है उसकी कमियों को समाज के सामने रखना जो है। और ऐसे मुहावरे के लिए जो हम सटीक शब्द का प्रयोग करते हैं, अर्थात धज्जियां उड़ाना जो है। उसके बाद जो है आपका जो 51 है, बट्टा लगाना जो है। बट्टा लगाने का मतलब ये होता है कि कलंक लगाना, मतलब आपकी जो प्रतिष्ठा थी जो है, प्रतिष्ठा को जो है किसी तरह से जो है वह चोट पहुंचाना या प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना जो है, उसके लिए एक मुहावरा प्रयोग किया जाता है जो है बट्टा लगाना जो है। अर्थात उसकी उस वजूद में जो है उसका जो है वह कलंक लगाने को हम कहते हैं बट्टा लग गया जो है समाज में, या उसकी इज्जत में जो है उसका ऐसे कार्य करने के कारण बट्टा लग गया जो है। ठीक है। भाड़े का टट्टू जो है वह पैसे का गुलाम होना जो है, अर्थात जो है कि आपसे जो है पैसा देकर किसी से कुछ भी आप काम करवा लेते हैं, तो ऐसे लोग को हम लोग क्या कहते हैं, भाड़े का टट्टू कहते हैं जो है। मुट्ठी गर्म करना, ये मुहावरा भी आप अक्सर सुनते हैं जो है, अर्थात जो है घुस देने को हम क्या कहते हैं, मुट्ठी गर्म करना। आप अक्सर इस मुहावरे का प्रयोग करते हैं, माने फला कार्य कराने के लिए फला अधिकारी की जो है वह मुट्ठी गर्म की जो है। तो मुट्ठी गर्म करने का मतलब होगा घुस देना। सफेद झूठ बोलना, अक्सर आप सुनते हैं फला व्यक्ति तो एकदम सफेद झूठ बोल रहा था। तो सफेद काले का मतलब ये होता है जो है जो सरासर झूठ बोल रहा है, जो इसमें सच्चाई का थोड़ा भी अंश नहीं है। ऐसी बात को, ऐसे विचार को, ऐसे लोगों को हम कहते हैं कि वह व्यक्ति सफेद झूठ बोल रहा था, अर्थात सरासर झूठ बोल रहा था। हम कहते हैं श्री गणेश करना जो है, मुहावरा है श्री गणेश करना जो है, अर्थात जब आप किसी कार्य का शुभारंभ करते हैं जो है, तो उसके लिए मुहावरा है श्री गणेश करना। सांप छछूंदर की हालत, अर्थात दुविधा की स्थिति जो है, ना तो आप सांप में है ना छछूंदर में है, अगर आप दोनों स्थितियों में आप जो है अपने हालात को जो है संभाल नहीं पा रहे हैं, ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि फला व्यक्ति दुविधा की स्थिति में है। ना तो वह आगे के बारे में सोच पा रहा है, ना पीछे के बारे में सोच पा रहा है जो है, इस तरह से वह दोनों माया मोह में पड़ा हुआ है। ऐसे व्यक्तियों के लिए जो मुहावरा प्रयोग किया जाएगा, सांप छछूंदर की हालात जो है। सिक्का जमाना, अक्सर आप प्रयोग करते हैं, तो उसने बम्बई में जाकर सिक्का जमा लिया, उसने फला स्थान पे जाकर सिक्का जमा लिया। कहने का मतलब उसका व्यक्तित्व इतना अच्छा था, उसके पास इतना नॉलेज था जो है कि वहां जाते ही उसका प्रभाव जम गया जो है, उसकी तूती बोलने लगी जो है, अर्थात प्रभाव का जमना। सिक्का जमने का अर्थ होगा जो है फला व्यक्ति का प्रभाव जमना, अर्थात वहां पर वह प्रतिष्ठित हो जाना जो है, उसकी प्रतिष्ठा में 4 चांद लग जाना जो है, इसे हम कहते हैं सिक्का जमाना जो है। अक्ल पर पत्थर पड़ना जो है, अब अक्ल पर पत्थर पड़ने का मतलब होता है, अक्सर आप कहते हैं जो है कि उसका किसी का काम बिगड़ गया जो है, तो आप कहते हैं इसके तो अकल पे तो पत्थर पड़ा हुआ था, अर्थात उसकी बुद्धि का भ्रष्ट होना जो है, मतलब उसके अंदर वह कार्य करने की काबिलियत थी जो है, लेकिन पता नहीं क्या हुआ जो है कि उसके उस कार्य से जो है उसका वह काम बनता हुआ बिगड़ गया जो है। तो ऐसे में कहा जाएगा कि उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी जो है, या उसकी अक्ल पर पत्थर पड़ा हुआ था जो है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं जो है कि हाथ के तोते उड़ाना। हाथ के तोते उड़ाना, हाथ के तोते उड़ाना मतलब स्तब्ध होना जो है,
मान लीजिए आपके साथ कोई ऐसी आकस्मिक घटना घट जाती है जो है, आप एकदम हक्का बक्का जो है आश्चर्यचकित रह जाते हैं। जो है अशब्द मतलब होता है आश्चर्यचकित होना जो है। तो इसके लिए जो मुहावरे का प्रयोग किया जाता है उसका आपका जो है यही अर्थ हो जाएगा कि हाथ के तोते उड़ने का मतलब होता है अस्तब्ध रहना अर्थात चकित होना जो है। हथियार डालना, अक्सर आप इस मुहावरे को सुनते हैं कि फला व्यक्ति ने हथियार डाल दिया। हथियार डालने का मतलब होता है हार मानना। कोई व्यक्ति जो है वह आईएएस की तैयारी कर रहा था जो है, लेकिन तैयारी के कुछ समय बाद जो है उसको ये लगा कि मैं इतने बड़े सिलेबस को कवर नहीं कर पाऊंगा जो है, इतनी कठिन मैं परिश्रम नहीं कर सकता हूँ, इतना ज़्यादा मैं तैयारी नहीं कर सकता हूँ। इसलिए उसने क्या किया जो है, अपने उस पैटर्न को छोड़कर जो है वह किसी दूसरे छोटे प्रयास के लिए कार्य करने लगा। तो उसके लिए यह मुहावरा सटीक होगा कि उसने उस परीक्षा के लिए हथियार डाल दिया। हथियार डालने का मतलब होता है हार मारना। अगर दुश्मन आपके सामने हथियार डाल देता है जो है, इसका मतलब जो है वह हार मानना जो है। ठीक है। हाथ मलना, आप कहते हैं ना जो है कि वह जो है फला चीज़ों को सोचकर हाथ मलते रह गया जो है, अर्थात पछताना जो है। जब चीज़ें उसके समय में उसके अनुकूल थी तब उसने ध्यान नहीं दिया जो है, और आज वह क्या कर रहा है, पछता रहा है। लेकिन आपको पता है कि पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई थी। समय निकल जाने के बाद जो है आपको हाथ मलने के अलावा कोई भी विकल्प नहीं बचता है, जिसका कोई भी मतलब नहीं होता है। इसका अर्थ यही है, अगर आज के आपके पास समय है, आज नहीं कल नहीं 2 दिन 10 दिन 15 दिन 1 महीने 2 महीने के बाद आपकी परीक्षाएं संभव हैं, परीक्षाएं होंगी ही जो है, अटल सत्य है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी जो है आप कोई तैयारी नहीं कर रहे हैं, अभी आप कोई परिश्रम नहीं कर रहे हैं, और ऐन वक्त पर जब परीक्षा की तिथियां घोषित हो जाएंगी जो है, तब वहाँ आप मार छटपटाने के बाद भी आप अच्छा जो है परिणाम नहीं ला पाते हैं। और परिणाम आ जाने के बाद आप क्या करते हैं, हाथ मलते रह जाते हैं कि यह एक अच्छा अवसर था जिसको हमने खो दिया। आंखें चार होना, अक्सर मुहावरा का प्रयोग जो है समाज में किया जाता है जो है। यहाँ पर आंखें चार होने का मतलब ये है कि आपस में प्रेम होना जो है। अगर किसी के जो है आपस में प्रेम हो जाता है जो है, उसे हम कहते हैं कि आंखें चार होना। आंखों में धूल झोंकना जो है, अर्थात धोखा देना जो है। तो अगर आपसे समाज में जो है आपके मित्र के द्वारा किसी तरह से आपके साथ जो है वह प्रताड़ित किया गया या आपको उसने धोखा दिया जो है, तो इसके लिए एकदम सटीक मुहावरा होगा आंखों में धूल झोंकना। आंखें बिछाना, आप इस मुहावरे का अक्सर प्रयोग करते हैं कि आंखें बिछाना जो है, अर्थात जो है प्रेम पूर्वक स्वागत करना। पिता अपने पुत्र की राह में जो है आंखें बिछा कर बैठा हुआ था कि उसका पुत्र आने वाला था बाहर से जो है, और भाई उस अपने पुत्र को हर कोई प्रेम करता है जो है, तो वह अपने पुत्र को एकदम देख रहा था जो है, और आंखें बिछाए बैठा हुआ था जो है, तो कि उसका उसने प्रेम पूर्वक स्वागत किया जो है। तो यहाँ पे मुहावरा हो जाएगा आंखें बिछाना। अक्सर आप इस मुहावरे को सुनते हैं, कानों पर जूना रेंगना। अब कानों पर जूना रेंगने का क्या मतलब होता है जो है, कि व्यक्ति को आप बहुत समझा बुझा रहे हैं, लेकिन वह जो है आपकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा है। जैसे मान लीजिए आपके गार्जियन कहते हैं कि आप पढ़िए जो है, अच्छे से जो है आप अपने जीवन में अच्छी कुछ सफलताएं अर्जित करिए जो है, लेकिन लोगों को लगता है जो है, बच्चों को लगता है कि गार्जियन उनको जो है व्यर्थ में उनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं। लेकिन बाद में जब जो है वह समय बीत जाता है जो है, तब उनको अपनी करनी पर पछतावा होता है। इसी ऐसे व्यक्तियों के लिए कहा जाता है कान पर जू ना रेंगना जो, अर्थात ध्यान ना देना। नाक का बाल होना, यह भी मुहावरा अक्सर आप सुनते हैं। बहुत प्रिय होना, बहुत प्रिय जो चीज़ें होती हैं जो है, उनके बारे में कहा जाता है जो है कि अत्यधिक प्रिय होना, अर्थात नाक का बाल होना। नाको चने चबाना, अगर जो है आप किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं जो है, ठीक है, आप कहते हैं मैंने फला व्यक्ति के नाको चने चबवा दिए जो है, ठीक है, अर्थात वैसे चना तो मुंह से चबा जाता है, लेकिन आपने नाको चने चबवा दिए, अर्थात आपने उसको इतना तंग किया, इतना परेशान किया जो है, और उसके लिए मुहावरा बन गया नाको चने चबाना। सिर उठाना, कहते हैं फला व्यक्ति ने सिर उठाया। यहाँ सिर उठाने का मतलब होता है विद्रोह करना जो है। पुत्र ने पिता की बातों को ना मानकर सिर उठा दिया जो है। तो सिर उठा दिया का मतलब हुआ कि पिता ने पुत्र ने पिता के प्रति क्या किया, विद्रोह का भाव प्रकट किया। इसके लिए मुहावरा हो जाएगा सिर उठाना। सिर से पैर तक, अक्सर आप कहते हैं ना सिर से पैर तक वह व्यक्ति देखने में बड़ा सुंदर था जो है, तो आदि से अंत तक जो है उसकी व्यवस्थाएं सब बहुत अच्छी थी जो है, तो सिर से पैर तक सब अच्छा था जो है। सिर पर भूत सवार होना जो है, अक्सर आप सुनते हैं कि उसको जो है वह पढ़ाई
पढ़ाई को लेकर जो है हमेशा उसके सिर पर भूत सवार होता है जो है, अर्थात जो है वह हमेशा पढ़ने के लिए पागल रहता है जो है। अर्थात अगर कोई व्यक्ति जो है अपने कार्य को हमेशा करने के लिए तत्पर रहता है, हमेशा वह अपने कार्यों के बारे में ही सोचता रहता है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए अगर हम मुहावरे की बात करते हैं तो सबसे सटीक मुहावरा होगा सिर पर भूत सवार होना। चलिए अब हम बात करते हैं जो है कि मुहावरे से जो है क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं अक्सर उनके अर्थ पूछ लिए जाते हैं जो है मुहावरे के जो है, और वहाँ पे आपके 4 विकल्प दिए रहते हैं। जैसे अभी आप देते हैं हाथ का मैल जो है, अक्सर आप कहते हैं जो है अरे भाई पैसा ये सब क्या है, हाथ की मैल है, आज है तो आज है कल नहीं है, अर्थात तुक्ष वस्तु होना जो है। हाथ की मैल का मतलब होता है तुक्ष वस्तु होना जो है, या यहाँ पे दिया हुआ है दूसरा ऑप्शन कीमती वस्तु है, तीसरा भारी वस्तु है, और डी आंसर में ए और बी दोनों दिया हुआ है। तो हाथ का मैल होने का जो शाब्दिक अर्थ होगा उसका अर्थ होगा तुक्ष होना जो है, अर्थात पहले मुहावरे का जो आंसर होगा वह ए होगा जो है। ठीक है। पत्थर का लकीर होना जो है, अक्सर आप कहते हैं कि सुनते हैं कि फला व्यक्ति का मेरी कही हुई बात पत्थर की लकीर है जो है, वह कभी गलत नहीं हो सकती है जो है। तो पत्थर का लकीर का मतलब होता है अमिट होना, जिससे मिटाया ना जा सके, ये आंसर है। बी में आपका मिट जाना, जिससे मिटाया जा सके। सी आपका अनिश्चित कार्य है। डी का मतलब कोई नहीं। तो तीसरा जो है आपका जो है थाली का बैंगन होना जो है, अक्सर आप सुनते हैं जो है कि किसी व्यक्ति के लिए जो सिद्धांतहीन व्यक्ति होता है जो है, से आप जानते हैं बैगन का कोई वजूद नहीं होता है जो है, थाली में रखेंगे और थाली को अगर थोड़ा भी इधर उधर करेंगे तो पूरा थाली भर वो घूमता रहता है जो है। तो ऐसा उस व्यक्ति के लिए होता है जिसके पास कोई सिद्धांत नहीं होता है। आज वह यह बात बोलेगा, कल वह फिर अपनी बात से पलट जाएगा। ऐसे व्यक्तियों के लिए जो मुहावरा प्रयोग किया जाता है उसे हम कहते हैं थाली का बैंगन होना जो है। और यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है सिद्धांत वाला व्यक्ति जो है, सिद्धांतहीन व्यक्ति, अधिक चिकना, गोल मटोल, तो बी आंसर सही होगा जो है। थाली के बैंगन का मतलब होता है सिद्धांतहीन व्यक्ति होना। अंगुली पर नाचना, अक्सर आप इस मुहावरे का प्रयोग करते हैं कि फला व्यक्ति जो है अपने मित्र की अंगुली पर नाचता है, अर्थात जो है उसके इशारों पर चलना जो है, वह उसके इशारों के बिना वह एक कदम भी जो है आगे पीछे नहीं करता है जो है। तो इसमें आंसर ए दिया हुआ है आरोप लगाना, बी दिया हुआ है किसी के बस में होना, सी होता है थोड़ा सा सहारा पाना, और डी होता है कोई नहीं जो है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका आंसर जो होगा बी होगा, किसी के बस में होना जो है। अगर कोई व्यक्ति किसी के बस में है जो है तो उसके लिए सबसे उपयुक्त जो मुहावरा होगा अंगुली पर नाचना जो है। चिकना घड़ा होना जो 5वां आपका प्रश्न है जो है, इसमें जो इसका अर्थ दिया है निर्लज होना, समृद्ध होना, और आपका जो है भयभीत होना जो है। तो इस तरह से जो है 5वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा जो है उसका मतलब होगा निर्लज होना जो है। चिकना घड़े का जो अर्थ होता है जो है, ये आपका मुहावरा है जो है, इस मुहावरे का जो सटीक अर्थ होगा उसका मतलब आपका होगा निर्लज।